रहा जल्दी छील खुजला दाढ़ी कहता नी छील ती मरद बोले नहीं मी मरद नहीं जी मैं वही छील ती छिले थे। इसलिए मेरे नौजवानों मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह नबी की इस अजीम सुन्नत को अल्हम्दुलिल्लाह नज़रअंदाज ना करो, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, नबी की सुन्नत से सजाओगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी सवार देगा, आखिरत भी सवर जाएगी। मौत बरहक है, एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। रब्बे कदीर मेरा पूछेगा, अपने कटघरे में अल्लाह खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है मेरे लिए क्या लाया है, क्या जवाब दोगे नौजवानों। इसलिए नबी की सुन्नत को अपनाओ, नबी की सुन्नत से मोहब्बत करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जिसने मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये भाई वो बोला कि घर में मशीन है, बीवी को बोलेंगे पजामा 4 उंगल काट के सिलाई करके दे देगी, रात में जलसा पहन के चले जाएंगे। बीवी से बोला कि फुतकिर माँ ए पजामा काटे दे मोर 4 उंगल सिलाई करे दे, रात जलसा जा। बीवी बोली कि चुपचाप मारे रहो तो कोई काम छोड़ नहीं, खाई सुतो ही वही छान लटके दे, जब वो फुर्सत है कर दो। बोले नहीं इससे नहीं होगा, बहुत मौसम में है ये। बेटी को बोला माँ मुझे जलसा जाना चाहिए, ये पैजामा ये दर्जी 4 उंगल बड़ा सी दिया, काट करके सिलाई कर दो। बेटी बोली अब्बा बस आधे घंटे का काम रह गया है, आप चिंता मत कीजिए, लटका दीजिए हम कर देंगे। बोले ये हरोस नहीं है बे। बहू से बोला तो बहू समझा दी कि अब्बा देखिए आप इतना टेंशन काहे ले रहे हैं, पजामा वहाँ लटका दिए, खाना खा के सो जाइए, आपको रात में जगना है, जलसा ना सुने जाना है। जब सो के उठिएगा पजामा आपका रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर हो गया, पजामा लटका दिया, खाना खाया, सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, हाँ मुन्नर बाप जावे जलसा चुनवा पजामा करवा कटवा को ली कैंची 5 उंगल पजामा काटी सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया, बाजावे जलसा चुनवा पजामा कटवा को वो भी कैंची ली 5 उंगल पजामा काटी सिलाई करके वहीं लटका दी। मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जावे जलसा चुनवा पजामा कटवा को वो भी कैंची ली 5 उंगल पजामा काटी सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म हो गया। मगरब की नमाज पढ़े, ओ आंखों में सुरमा लगाया, बालों में तेल लगाया, कुर्ता पहना, पजामा नहीं है, चिल्लाने लगा। तो बीवी आई, बोले क्या चिल्लाई? बोला मोर पजामा तो की भेल। बोले लटकाल चौक जाए, बोले पजामा नहीं जहाँ है पजामा की भेल। नौजवानों जलसे में आए हो, जलसे से कुछ लेकर जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी कारी फैसल रशीदी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कलाम पढ़ रहे थे माँ के ऊपर में। अब माँ का मकाम तो बड़ा ऊंचा है, माँ का मकाम तो बड़ा बुलंद है। वो खुश नसीब है जिसकी ज़िंदगी में माँ बाप जैसी अजीम दौलत मिली और उसकी खिदमत करके वो जन्नत में जगह बना लिया। इसलिए नौजवानों माँ बाप जैसी अजीम दौलत, एक बात याद रखना, हर रिश्ता मिल सकता है, हर रिश्ता पैसे के बलबूते पे खरीद सकते, अगर कोई रिश्ता नहीं मिल सकता है, नहीं खरीदा जा सकता है तो वो माँ है और वो बाप का रिश्ता है। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करो, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो, उनका इकराम करो, उनकी खिदमत करो। अल्लाह तौफीक दे उनकी दुआएं लेकर जन्नत में जगह बनाओ। हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा
माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। एक नौजवान लंदन गया कमाने के लिए, काम पे जा रहा था, देखा रास्ते में एक आदमी दवाई बेच रहा था कि ये दवाई वो दवाई है, कमजोर खा ले ताकतवर हो जाएगा, बूढ़ा खा ले नौजवान हो जाएगा। ये नौजवान सोचा कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मेरा बाप भी बूढ़ा हो गया है, एक पैकेट खरीद करके भेज देते हैं, माँ खा लेंगे बाप भी खा लेगा। एक पैकेट दवाई खरीदा, पार्सल कर दिया, माँ को खत लिख दिया कि माँ तुम खाबो, अब बाकी भी खिलाई। दवाई आ गई, बुढ़िया रात में एक टेबलेट खाई, सुबह उठी देखते जितने सफेद बाल थे सब काले हो गए, चेहरे पे जितनी झुर्रियां थी खत्म हो गई, एकदम ताकतवर बुढ़िया हो गई। तो बुढ़वा बोला कि कैटा कालो थी? तो बुढ़िया बोली एकटा दवाई खानू में। बोला और कैटा छे? बोला 9टा। बोला 9 खेल। तो बुढ़िया बोली तोर दिमाग खराब है यो, 9टा नहीं खा, बहुत पावर वाला छी। बोला कुछ चुपचाप मारी रहो मी खाम में। 9 टेबलेट खाया, टेबलेट खाना था, बच्चा हो गया। बुढ़िया बोली पहले ना हम समझाए थे मत खाओ, बहुत पावर वाला, अब तो मैं लड़की करूँ। बोला मुझे झूलना झूले देती। कुछ महीनों के बाद इसका बेटा आया, माँ को देखा बड़ा खुश हुआ, माँ से पूछा कि माँ बाकुयान जी? बोले बा झूलना झूलो। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माँ का मकाम बड़ा ऊंचा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आप लोग जानते हैं ना भाई, नाम सुनेंगे नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। कुर्बान जाइए सफ़र में है, थक गए और कई घंटे चले, पैदल चल रहे थे, थक गए, अब पाँव में ताकत नहीं, बैठ गए। रब की बारगाह में दुआ करी, मौला अब तेरे मूसा को चला नहीं जाता, या अल्लाह कोई सवारी का इंतज़ाम हो जाता तो मेरा सफ़र मुकम्मल हो जाता। अल्लाह ने कहा मूसा थोड़ी दूर और चल, वो जो पहाड़ी है ना वहाँ मेरा एक बंदा बैठा है, वो तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा। माशाल्लाह। हाँ भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जाने दो भाई, अजय एक वादा करो जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाएगा? अरे जाएगा भाई, लगले जवा है बे। एक जगह तकरीर कर देख नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई। हम बोले बैठो। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लगी हमको। मैंने बैठा और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो नज़र पड़ी, वो बैठा हुआ था, तो हमने इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। मैंने कहा क्या नहीं जाओ? बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला कोई सवारी का इंतज़ाम हो जाता। अल्लाह ने कहा मेरे कलीम चंद कदम आगे बढ़, उस पहाड़ी पर मेरा एक नौजवान बैठा है, तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा, तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा। जा। मूसा अलैहिस्सलाम गए, देखा कि एक नौजवान अल्लाह की इबादत कर रहा है। सलाम दुआ होने के बाद वो नौजवान नहीं पहचानता था ये अल्लाह के पैगंबर हैं, ये अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलाम नहीं पहचानते। कोई मुसाफिर होगा। सलाम दुआ हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कोई सवारी नहीं है। अब उस वक्त की सवारी ये थपाची थोड़े थी, अरे उस वक्त की सवारी मोटरसाइकिल, जीप, कार, ट्रेन, बस नहीं, वो उस वक्त थी इन लोगों के, ये सब के तो बुनियाद ही नहीं थी, वजूद ही नहीं था ये तमाम सवारियों की। उस वक्त सवारी क्या थी? ये घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, खच्चर है, गधा है, यही सब सवारी। तो देखा कि यहाँ ऊंट नहीं है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, खच्चर नहीं है, गधा नहीं है, ये नौजवान मेरी सवारी का इंतज़ाम कैसे करेगा? लेकिन अल्लाह ने कहा है ये नौजवान तुम्हारी सवारी का इंतज़ाम कर देगा। बैठ गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नौजवान मुझे फलां जगह जाना है, मेरी सवारी का इंतज़ाम करो। अल्लाह ने कहा
अल्लाह ने कहा है सवारी का इंतज़ाम करो। ये नौजवान कहने लगा कि आपको कहाँ जाना है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे फला मकाम पे जाना है। कहा कि अभी अभी कर देता, अभी सवारी का इंतज़ाम कर देता हूँ और कुर्बान जाओ। आसमान की तरफ ये नौजवान देखा एक बादल का टुकड़ा है। बादल के टुकड़े की तरफ ये नौजवान इशारा किया शहादत की उंगली से, ए बादल का टुकड़ा ज़मीन पे लग जा। नौजवानों सुनो, माँ बाप का मकाम क्या है? सुनो सुनो, लाख तहज्जुद पढ़ लो, इशराक पढ़ लो, चाश्त पढ़ लो, अव्वाबीन पढ़ लो, सलातुत तस्बीह की नमाजें पढ़ लो, कसम खुदा की माँ बाप नाराज है, ये सारी इबादतें तुम्हारी बेकार है। माँ बाप राजी है, अल्लाह राजी है। माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज है। पहले रूठे हुए माँ बाप को मना लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मौवे हैरत बन कर देख रहे। ये नौजवान ने कहा कि बादल का टुकड़ा ज़मीन पे आ लग जा। ज़मीन पे वो धीरे धीरे बादल का टुकड़ा आया, ज़मीन पे लग गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये नौजवान कहता है, हज़रत अब इस बादल के टुकड़े पे बैठ जाएं। बादल का टुकड़ा ये जहाँ जाना चाहें इन्हें पहुँचा दे। नौजवान की ज़बान से निकलना था, बादल का टुकड़ा उड़ना शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैरत हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करी, मौला ये नौजवान कौन ऐसा अमल किया है कि जिसके ताबे तुमने बादल के टुकड़ों को कर दिया? आखिर कौन सा अमल है, कौन सा वजीफा है, कौन सी इबादत है, कौन सा काम है? तो रब ने इरशाद फरमाया, ए मूसा ये अपने माँ बाप का फरमा बरदार बेटा है। सुनो, ये अपनी माँ की बहुत खिदमत किया है, अपने बाप की बहुत खिदमत करता है। एक दिन इसकी माँ ने कही कि मौला मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। ए मूसा सुनो, ये अपने माँ बाप को इतना फरमा बरदार है कि इसकी कोई दुआ रद्द नहीं करता हूँ। मैं जो भी दुआ कर दे मैं उसे कबूल करता हूँ। ए मूसा अभी तो सिर्फ उन्होंने बादल के टुकड़े को हुक्म दिया, मैं जमीन पे लगा दिया। कसम है मेरे इज्जत और जलाल की, अगर वो आसमान को भी हुक्म देता मैं उसे भी जमीन पे लगा देता। ये माँ बाप का मकाम है। नौजवानों अपने माँ बाप के मकाम को समझो और कुर्बान जाओ। इसमें बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।